नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए आज मस्ती के साथ आपकी इंटरेस्ट क्लास शुरू करते हैं। क्लास 35 है। एसएससी जीडी का सपना लेकर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 90 क्लासेज में हम एक थिंक प्रोसेस जनरेट कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। और आज की मैथ क्लास में मैं अरविंद कुमार नोहिया, स्टैंडर्ड क्लासेज जो यूट्यूब के लिए नाम है, और स्टैंडर्ड कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर जो आप ऑफलाइन के रूप में सिकंदराबाद जैसे शहर में पढ़ रहे हैं, एसएससी जीडी के लिए हम जो आज इंटरेस्ट ब्याज दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस और जिसको कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट पढ़नी है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ जाके सर्च करें, आपको कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगी। स्टैंडर्ड क्लासेज सर्च करें और कॉम्पिटिटिव मैथ क्लासेज सर्च करके आप उसमें जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 35। टाइम नोट कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपको लिए चलते हैं इंटरेस्ट में, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो। और एसएससी जीडी ने आज तक जो क्वेश्चन पूछे हम उससे सराबोर क्वेश्चन आपको लाए और एक अलग नया अंदाज, एक नया तरीका। पहले बेस सीखेंगे, बेस सीख के उसको शॉर्टकट आप खुद बनाएंगे, हम भी आपकी हेल्प करेंगे कि शॉर्टकट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने विजुलाइज हो गया है। तो चलिए, तो बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे। यदि एक निश्चित पहचान पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला प्रश्न और साधारण ब्याज का अंतर 279 है, तो वह पहचान रुपए में ज्ञात कीजिए। यानी कौन सा ऐसा टर्म है जिस पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 279 होगा 3 सालों के लिए 10% ब्याज की दर से, तो वो अमाउंट आपको बता देनी है। तो चलिए कैसे कैसे करेंगे आप वो देखिए। तो 10% इक्वल टू 10/100, ध्यान देने वाली बात है। यानी 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज। पहले साल में आप मान के चलिए, आप प्रिंसिपल कितना होगा, ये ओरिजिनल नंबर है हमारे, अगर परसेंटेज की क्लास पढ़ी हो आपने तो, और 10 रुपये ब्याज है पहले साल के लिए। सेकेंड ईयर के लिए देखिए 10 रुपये ब्याज इस 100 रुपये पर, और इस 10 रुपये पर 10% के हिसाब से आप कैलकुलेट करने गए तो 1 रुपया ब्याज इसका। तीसरे साल के लिए आप देखिए 10 रुपये ब्याज इसका, ठीक है, और 10 रुपये ब्याज का 1 रुपये इसका, इस 10 रुपये के ब्याज का 1 रुपये इसका, ध्यान से समझ लीजिए, और 1 रुपये का और 10% के हिसाब से ब्याज निकाल दीजिए। एक जीरो से एक जीरो और 0.1, तो 0.1 आप समझ पा रहे होंगे। देखिए ये जो 100 रुपये का है 10 रुपये, इस 10 रुपये का 1 रुपये, इस 10 रुपये का 1 रुपये, इस 1 रुपये का 0.1। तो आपको तीसरे साल में जो ब्याज लगा 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज लगा, इस 10 रुपये पे 1 रुपये लगा, इस 10 रुपये पे 1 रुपये लगा, और इस 1 रुपये पे 0.1 रुपये लगा। अब अगर साधारण ब्याज होता ये, तो समझिए ज़रा, साधारण ब्याज होता है स्टूडेंट, तो ये ब्याज तो तीनों साल चलता 10-10 रुपये। साधारण ब्याज होता तो ये ब्याज तो हमेशा चलता 10-10 रुपये। मतलब ये जो है, हमने पहले भी आपको बताया कि ये बनता है CI। ये क्या है, ये है CI का अंतर। जो अंतर आया CI और SI में, ये SI का है और ये CI माइनस SI है, CI माइनस SI। क्योंकि आप ये समझिए कि अगर ये टोटल मिला के तो बनता है CI, और CI और SI का डिफरेंस बनता है ये जो ट्रायंगल आप क्रिएट कर रहे हैं वो। तो देखिए 1 और 1 2 और 1 3, 3.1 किसके बराबर है, 279 के बराबर। 3.1 किसके बराबर है, 279 के बराबर। एक बराबर निकालने गए, और एक क्यों, मैं तो प्रिंसिपल निकालने जा रहा हूँ 100, तो 100 ही डायरेक्ट ना निकालूँ। 279 डिवाइडेड बाई 3.1 मल्टीप्लाई बाई 100, पॉइंट हटा के 1 जीरो और बढ़ा लीजिए। अब 31 से आप इसको भाग लगाइए। 279 को अगर 31 से भाग लगाएं तो ध्यान से समझिए कि 9 बार, 9 एकम 9, 9 तिया 27, कितना आ गया स्टूडेंट, 9 बार ये कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ गया, 9,000 रुपये आ गया। आप ये समझिए कि इसका जो आंसर है वो है 9,000 रुपये। बिल्कुल सिंपल वे में समझना है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कि वो जो है बड़ा आसान हो जाए। दोबारा से समझिए, मैं फिर से आपको एक चीज़ बता। अब इस मेथड में पता है खूबी क्या है, इस मेथड में खूबी ये है कि आपको कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है।
जितना इंटरेस्ट दिया है आप उसी पर देखिए। दोबारा से एक बार मैं आप इसको दोहरा देता हूँ कैसे कैसे उन्होंने करना है। वर्क प्रोसेस क्या रहेगा एग्जाम में, 10% ब्याज की दर है, 10% का मतलब 10/100, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल और ये हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, ये इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल। अब आप फर्स्ट ईयर के लिए 100 रुपये पर 10% के हिसाब से 10 रुपये ब्याज, सेकेंड ईयर के लिए 10 रुपये ब्याज और इस 10 रुपये का 1 रुपये, थर्ड ईयर के लिए 10 रुपये तो इसका जो हमारा पहला। अब आप यहाँ से एक चीज़ भी कर सकते हैं, इसको डबल कर सकते हैं, 1 को 2 कर दिया क्योंकि इसका और इसका दोनों का हमने निकाल दिया 2 और इसका निकाल दिया 0.1। अब देखिए, अब ये जो पूरा कॉलम बनेगा ना बेटा, ये बनेगा CI का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर यहाँ से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी होती तो मैं सीधा CI मेरा ये बन जाता 100 रुपये पर। ठीक है, 100 रुपये पर ये बनता, मैं पूछता कि कितने रुपये पर बनेगा तो वो मैं उस हिसाब से निकाल लेता। तो आप समझिए कि CI मेरा ये बना और इसमें से इस रेक्टेंगुलर शेप को अगर मैं कट कर दूँ, ये SI है। ठीक है, CI है टोटल, ये SI है, तो जो रिमेनिंग पार्ट ये वाला बचा वो CI माइनस SI बना। और CI माइनस SI का जो अंतर है तीनों साल के लिए वो 279 है। तो मतलब मुझे डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितना, 2 और 1 3, और 3.1 का जो डिफरेंस है वो 279 के बराबर है। समझ पा रहे हैं ना? बस मुझे ये काम कर देना है, ये प्रोसीजर मुझे अप्लाई कर लेना है। अगर मैंने ये प्रोसीजर अप्लाई कर लिया तो मैं बड़ा सिंपल हो जाऊंगा। अब 100 चाहिए मुझे भाई मूलधन के लिए, तो मुझे 100 चाहिए। 279 डिवाइडेड बाई 3.1 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड इससे आप पॉइंट हटाइए 0 बढ़ाइए और इससे 9 बार, और 9 की 1000 में गुना करेंगे तो 9000 आपका आंसर आ रहा है। बिल्कुल आसान वे में आपने इसको करना सीखा। आप तरीका जान गए कि आपको करना कैसे है, और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों चीज़ें निकालना जान गए। मेन उद्देश्य पता है क्या है, मेन तरीका क्या है? मेन है आपको थिंक प्रोसेस जनरेट होना। आप 2 के लिए फॉर्मूला अलग याद कर रहे हैं, 3 साल के लिए फॉर्मूला अलग कर रहे हैं, 4 साल के लिए अलग कर रहे हैं, फिर आप इसको यहाँ इतना कंजुकेटेड बना देते कि आपको पता नहीं चलता कि कितना रखें। अब मैं यहाँ से एक और चीज़, जो स्टूडेंट को ये दिक्कत होती है कि जी 3 का तो आपने बता दिया, 4 का बताइए, 4 का कैसे होगा? ध्यान से समझने वाली बात यह है, 4th ईयर में जब जाऊँगा तो देखिए 10 रुपये मेरा 100 रुपये वाला, एक इसका, एक इसका, एक इसका, 3 ईयर ऊपर है तो 3 रुपये इसके। ध्यान से समझिए, 1 रुपये और 1 रुपये और 1 रुपये, 3 रुपये ये हो गए, तो 0.3 ये हो गया। समझिए 0.3 हो गया ना, 1 का, 2 और 1 3 का, 3 का बनता है, 1 का बनता है 0.1, तो 3 का बनता है 0.3, 3 ही तो बने ना, 1 और 2 यहाँ, समझ लीजिए 1 और 2 यहाँ। अब इसका बचा, इसका और बढ़ा दीजिए, इसका बढ़ाया तो ये 0.01 बनेगा, तो 4 साल का आ गया। ऐसे ही मैं 5 साल के लिए चलता चलूँ, 5 साल के लिए मैं 5वीं साल के लिए जाऊँगा तो देखो 10 रुपये तो मुझे सीधा उसका निकालना है जो मेरे पास ऑलरेडी 100 रुपये है। 1 2 3 कितना का मुझे निकालना है, और एक ये 4, क्योंकि मैं अब 5वीं साल में एंट्री कर गया हूँ। 4, तो 4 का 4 रुपये तो इसका हो गया। अब ध्यान से समझिए, 1 2 2 और 1 3 और 3 6 रुपये का निकालना है इतने से, तो 0.6 हो गया। यहाँ आप गलती करते हैं, समझ रहे ना? आप एक रिदम तैयार करिए, आप एक पैटर्न तैयार करिए कि आपको ये दिक्कत ना हो कि किसका कैसे निकालें। अब देखिए बचाइए, इसका अगर 10% से निकालेंगे तो और निकाल लीजिए, इसका 0.03 हो जाएगा, ठीक है, और इसका निकालेंगे तो 0.00 और 1 हो जाएगा। तो अब ये 5 साल के लिए हो गए। मतलब आप कहीं से कहीं तक भी ले जाइए, अगर आपको विजुअलाइजेशन है और आप उसको क्लियर कंसेप्ट है तो आपको गलती नहीं होगी। आप पढ़े थे कैसे, इसका दुगना कर दीजिए। भाई दुगना कैसे कर दूं? चलिए यहाँ तक दुगना ठीक है। कभी एग्जामिनर के मन में आ गई कि 4 साल का मैं पूछ लूँ, तो मुझे तो 2 गुना तक पढ़ा बताया, अब मैं यहाँ 2 गुना देखे 2 गुना तो नहीं हुआ, यहाँ जाके 4 हुआ है। मतलब मुझे पैटर्न पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि मैं उसको अप्लाई कैसे कर रहा हूँ। एक्चुअल में केवल ट्रिक के पीछे अंधा होकर बढ़ा जाना आपका बेस कमजोर कर देता है। अब आप इसको कितना भी जल्दी कर लीजिए, आपकी मर्जी है, आप इसको कितना भी जल्दी कर लीजिए और समय बचाइए। और जब आपका बेस मजबूत होता है ना तो पेन डगमगाता नहीं है, आपको घबराहट नहीं होती, और जब एग्जाम में बेटा घबराहट नहीं होती ना तो आप बहुत अच्छे से आप उसको डील कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझे होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहे हैं, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ हम करेंगे कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज दर एक अंक 2 साल के बाद 9,920 और 5 साल के बाद 12,800 हो जाता है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करिए। ठीक है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में मुझे कुछ करना ही नहीं होता। साधारण ब्याज में मुझे कुछ करना ही ना हो रहा। 2 साल में जो धन है 9,920 है। ठीक है, और पहले मैं बड़ा वाला लिखता हूँ, ठीक है ना, और जल्दी हो जाएंगे। 5 साल का 12,800 और 2 साल का मेरा बना जी 9,920। तो देखिए यहाँ 5 में से 2 घटे 3 ईयर, 3 ईयर का जो ब्याज बना घटा दीजिए 0, 10 में से 2 घटे 8, ठीक है ना, और यहाँ 17 बचा, भाई एक तो हासिल ले लिया, 17 बचा, 17 में से 9 घटे 8 और यहाँ बचा 11, 2880। देख लीजिए कैलकुलेशन आपकी अपनी है, मेरा काम है तरीका सिखाना। 3 साल की ब्याज 2880 बनी, मैं 1 साल की ब्याज निकालूं तो कितना हो जाएगा 2880 डिवाइडेड बाई 3, यही तो मुझे बनेगा, यही तो मुझे बनेगा। तो मैं 1 साल की ब्याज निकालूंगा, मूलधन मैं यहाँ से निकालूंगा 2 साल के बाद जितना हुआ है। अब देखिए यहाँ से मैं 2 साल की निकालूँ, 2880 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब कट कर लीजिए, 3 नाम 27, 3 छिंग 18, 0। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी अपनी, मेरा कुछ साझा नहीं। 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19। 1920 रुपये ब्याज है 2 साल का। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 9,920 मिश्र धन था, 1920 इसमें से घटा दीजिए कितना 0। देखिए 0, 2 में से 2 घटे 0, 9 में से 9 घटे 0 और 9 में से 1 घटे 8। 8,000 प्रिंसिपल है, 8,000 प्रिंसिपल है और 1 साल का ब्याज 960 रुपये आया है। तो अब आप बताइए कि ब्याज बराबर, आपने पढ़ा है बेटा, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब देखिए ब्याज आपका है 960 रुपये 1 साल के लिए, मूलधन आपका 8,000 रुपये, दर आपको बतानी, समय आपका 1 और डिवाइडेड बाई 100। बताइएगा जरा क्या दिक्कत है। बिल्कुल सिंपल वे में आप समझिए। तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से इधर की पैरेलल, 96 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू दर। तो कितना हो जाएगा 12 × 96, 12% की आपकी जो है दर आ जाएगी, 12% की जो है आपकी दर आ जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर सी क्लियर हो जाएगा। आपने अगर कंसेप्शनली सीखा है तो आपको पेपर में डर हो ही नहीं सकता, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि हम आधा अधूरा सीख लेते हैं। अब देखिए मैं 2 साल का भी लगा सकता था, 1920 रख दीजिए, समय 2 रख दीजिए, फिर कट के वही आ जाएगा। मतलब मुझे केवल साधारण ब्याज में मुझे केवल ब्याज पर फोकस करना है, ब्याज को पहले निकालना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के तरीके पर फोकस करना है। यहाँ तो मुझे कैसे भी घिसट घिसट के ब्याज निकालना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज निकालने का मेथड सीखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। एक बार की प्रैक्टिस से नहीं काम चल रहा है, दूसरी बार करिए, तीसरी बार करिए, चौथी बार करिए। मैं कहता हूँ प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है, प्रैक्टिस ही आपको समय बचाना सिखाएगी। और मैं आपको एक चीज़ और सलाह देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, कंपटीशन जो है ना ज़्यादा पढ़ने का नाम है ना कम पढ़ने का नाम है। जितना पूछा जाए उतना पढ़ के उसको फास्ट ट्रैक में कन्वर्ट करने वाला स्टूडेंट ही कंपटीशन को क्रॉस कर रहा है। समय आप मैथ में बचाएंगे, बाकी चीज़ों में प्रेशर कम होगा। अगर यहाँ आपने प्रेशर अपने आप ले लिया तो वहाँ गलत हो जाएगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन आपकी रडार में आने पर आप छोड़ कर पाएंगे, और आपकी रडार में नहीं है, आपके रेंज में नहीं है, तो आप उसको इजीली लीव कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता है कि ये बॉल छोड़नी है। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप जाके वक्त मार रहे हैं और हुडा की तरह 0 पर आउट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल बेस पर आप हैं, बिल्कुल बेस तरीके से आप कर रहे हैं। 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 का मिश्र धन बताओ। इसमें क्या है, मिश्र धन बताना है। मूलधन आपको दिया हुआ 7500, 2 साल है, पहली साल की वृद्धि 4%, तो 104/100 परसेंटेज का वो पैटर्न, और दूसरी साल के लिए भी 104/100। ठीक है, आप एक तरीका तो आपका ये है चक्रवृद्धि ब्याज, और दूसरा मैं आपको बता दूं कि दूसरा तरीका आप ये भी याद कर सकते हैं बेटा
एक तो ये तरीका है, आप कर लीजिए कैलकुलेशन, 8112 के आसपास आ जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन एक तरीका और भी है, आप देखिए, अगर मान के चलिए 7500 का एक साल के लिए ब्याज 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए 4 पंजे 20 की जीरो हासिल के 2 और 7 चौक 28 और 2 30, 300 रुपये ब्याज हो गया। देखिए फर्स्ट ईयर के लिए 300 रुपये ब्याज हो गया, सेकेंड ईयर के लिए 300 तो इसका हो गया बेटा, और 300 का 4% की दर से ऐसे निकाल दी, क्योंकि वहाँ 104 की गुना करते करते आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। और जैसे ही आपको 12 दिखा, 12 वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक पैटर्न, मैंने कहा ना चक्रवृद्धि ब्याज में आपको पैटर्न समझना। आपने क्या पढ़ा है अभी तक? आपको लोग पढ़ा देते हैं A=P1 + R/100 की पावर n, और आप इसी को लगा के 7500 गुना 104/100 गुना 104/100, और ज़्यादा स्मार्ट बच्चे इसमें 4/100 रखकर और इसे 25 से कट कर देते हैं, 25 और 1 26/100, 25 और 26/25 करके, और वो कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं। ये जो मेथड है ना बेटा, ये एकेडमिक का है। जब आप 7th 8th 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे हो और कोई आपसे ब्याज का क्वेश्चन पूछ ले तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। लेकिन कंपटीशन का नाम ये नहीं है कि आप इस तरीके से मेथड को पकड़ के बैठे और मेथड पे काम करें। इस मेथड पे नहीं, आपको शॉर्टकट ढूंढना होगा, आपको ऐसे मेथड इजाद करने होंगे, ऐसे उस पर प्रैक्टिस करनी होगी जो आपके माइंड के प्रेशर को पेपर में कम करे। प्रेशर डेवलप करने वाली चीज़ों को आप दूर करिए पेपर से। और मैं कहता हूं कि यहाँ से कई गुना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, यहाँ से कई गुना ज़्यादा प्रेशर वहाँ हो जाता है। तो प्रेशर को हैंडल करना है तो ऐसी ट्रिक पर प्रैक्टिस करनी है बार बार कि जो वहाँ की कंडीशन से मैच करती हो। अब ऐसे नहीं कि यहाँ जो है आप चने चबाते हुए, दाल खाते हुए, कुछ खाते हुए और आप तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करके आप वहाँ पेपर में जा रहे हैं, वहाँ प्रेशर आया तो आपको भूख भी लग रही है, आपको प्यास भी लग रही है, आपका माइंड भी थक रहा है। हमेशा से ट्रिक्स को उनको आप अडॉप्ट करिए, पहचानिए। मार्केट में बहुत ट्रिक्स हैं, पहचानिए और आसानी से आप उनको ट्राई करिए, तब जाकर आप उसको बेहतर कर पाएंगे। चलिए ज़रा देखिए ज़रा कैसे कर रहे हैं हम। क्वेश्चन को करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ज़रा कैसे करेंगे वो समझिए। अब देखिए 300 300 600 और 12, तो ये 612 रुपये CI हो गया। 2 साल तो थी, तो मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन बेटा क्या होगा? मिश्र धन बराबर होता है कि मूलधन में आप इसको ऐड कर दीजिए। 612 को मैंने ऐड करने गया, 2 1 और 8, 8112 रुपये आपका जो मिश्र धन आ गया। आंसर हम पहले ही दे चुके हैं, जैसे ही मैंने 12 देखा था, 2 साल का था तो मैंने वो लगा दिया। कुंभ के बिछड़े मेले में मुझे अपना भाई याद आ गया। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब आपने एक थिंक प्रोसेस जनरेट कर लिया। चलिए आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज ₹48 है, और दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? कितना सिंपल है कि प्रथम वर्ष का 48 रुपये, कुछ नहीं पूछ रहा है वो, द्वितीय वर्ष का ब्याज पूछ रहा है बस, और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो मुझे तो कुछ नहीं करना। फर्स्ट ईयर का है 48 रुपये, तो सेकेंड ईयर का 48 तो होगा ही होगा भाई। मैंने यही तो बताया, अभी ना कर रहे हम थोड़ी देर पहले यही तो सीख रहे थे कि भाई जितना फर्स्ट ईयर में ब्याज है वो सेकेंड ईयर में हूबहू तो आएगा, और उस ब्याज पर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से और ब्याज अप्लाई कर दीजिए। ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए वो बच्चे बेवकूफ़ हैं, वो बच्चे अभी बच्चे हैं जो यहाँ से 4 से कट करके 100 को ख़त्म करते हैं। 4 से 2 को आपने बहुत इजीली कट किया, 25 को नीचे ले आए, भाई 25 का फिर भाग लगाना है, तो मैं क्यों ऐसे करने जाऊं? मैं क्या करूं? मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं। 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, और 8 चौक 32 और 6 38, और 2 जीरो है तो 2 पॉइंट अंदर, मैंने ये लगा दिया। अब देखिए 3.14 और बन गया मेरे पास, ऐसे होता है ना 3.14 ये मैंने और लिख लिया। तो वो सेकेंड ईयर का ब्याज पूछ रहे हैं केवल, तो 48 में 3.184 जो है 1984 ये जोड़ दीजिए ऐसे करके, 4 का 4, 8 का 8, 8 5 3 ए, और ये 5184 मतलब बी। आप ये समझिए
कि जिस ब्याज को मैं इतना ज़्यादा हाईअप बनाए हुए हूँ, जिस ब्याज का डर मैं अपने माइंड में बैठाए हुए हूँ, उसकी लैंग्वेज को समझकर आप एक बार प्रयास सही मन से करिए तो सही। आप उसकी लैंग्वेज को पकड़ के काम करना सीखिए तो सही। आप उसकी लैंग्वेज को पकड़े बिना काम करते हैं और यहाँ बैठ के देते रहे, अरे यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। अब दूसरे वर्ष के ब्याज के नाम पर कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, दुगना कर देते हैं। भाई साहब, आपको पल पल सतर्कता बरतनी है। क्वेश्चन कितना भी इजी हो सकता है, क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर आपने कंसेप्शनली और उसको पढ़ना सीख लिया तो आपसे बेहतर कोई नहीं होगा, आपसे बेहतर कोई नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 और 3 वर्ष में 2662 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? 2 वर्ष में 2420 हुई, 3 वर्ष में 2662 हो जाती है। आप ये समझिए कि 3 वर्ष में कितना है बेटा, 2662, और 2 वर्ष में कितना है, 2420। देखिए चक्रवृद्धि, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब क्वेश्चन नंबर 2 किया था वो साधारण ब्याज था, तो मैं उसको घटा के 1 साल का निकाल रहा था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मैं आपको बता दूं कि जो मिनिमम ईयर है वही 1 ईयर का ब्याज निकालिए, वही जो है मूलधन बन जाता है। क्योंकि जब मैं तीसरे साल के लिए ब्याज की गणना करने गया हूँगा ना, तीसरे साल के लिए ब्याज की गणना, तो मैं 2420 पर ही तो ब्याज लगा रहा हूँगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है, यानी जो 1 साल तक ब्याज एंड मूलधन दोनों हैं आपके, उस पर ही ब्याज पे ब्याज लेना है। जब मुझे ब्याज पर ब्याज लेना है तो इट मीन्स ये मेरा बन गया प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल कितना हो गया, 2662 हो गया। तो मतलब मुझे साधारण ब्याज की तरह 1 साल का हो गया। पहली साल में तो सेम होता है, और पहली साल में सेम होता है, तो कंसेक्यूटिव ईयर्स में जब हम चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज निकालते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो कुछ और नहीं, पहले वाले को प्रिंसिपल मान लीजिए, दूसरे वाले में से घटा के ब्याज निकाल लीजिए और सिंपल फॉर्मूला रख दीजिए। देखिए जरा, घटाइए, 2 का 2, 6 में 2 घटे 4। भाई मेरा घटाना ऐसा ही है, आप घटा दीजिए। 242 रुपये ब्याज बना। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर 2420 गुणा दर गुणा समय, तो 1 ईयर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। 242 से ये 1 बार और ये 10 बार और इससे ये 0 बार, तो दर कितनी होगी देखो जरा, 10% की दर आ गई। अब मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था कि जो मुझसे नहीं हो रहा था। मैंने बताया, आप नोट में ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नोट में आप लिखें कि 2 कंसेक्यूटिव ईयर, क्रमागत वर्षों में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, संयोजित CI SI की तरह हो जाता है, SI की तरह बिहेव करता है या हो जाता है, तरह हो जाता है। आप ये समझ लीजिए, अगर आपने ये समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया। समझे या नहीं समझे? समझे ना? बस मुझे कुछ नहीं करना था, घटा के, जैसे मैंने 2 से 3 ईयर देखा, घटाओ और लगा दो फॉर्मूला। मुझे इतना तामझाम करना भी नहीं है भाई। जैसे ही मैंने 2 और 3 साल देखा, चक्रवृद्धि ब्याज देखा, तो 242 मेरा ब्याज, मूलधन मेरा 2420, पहले वाले को लेंगे मूलधन, और दर मुझे बतानी है, और गुणा समय का 1 और ओवर 100। अब देखिए 0 0 कैंसिल, 242 से 200, 10% आ गया। अब बताइए, सेकंड भर का काम है। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया, अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया तो सेकंडों का काम हो गया है। सेकंडों में आप उस काम को कर पा रहे हैं, ठीक है ना? बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? आप टेलीग्राम चैनल पर हमें बता सकते हैं, कमेंट सेशन में आप हमें बता सकते हैं, कहीं भी जहां आपका मन हो वहां आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि ये जो है हमें नहीं हो रहा है, आप हमें बता दीजिए, ठीक है? और बहुत जल्द हम जो है बेस क्लासेज पूरा कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं, जिसमें हम कंप्लीट मैथ को बारी बारी से पढ़ाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650, 2 वर्ष के अंत में वही 1 से 2, 676 में से इसे घटाओ, 6 घटा तो 6 और 7 में से 2, 26 रुपये का ब्याज हुआ कितने पर, 650 पर, गुणा दर गुणा समय 1/100। अब देखिए 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 50 और 50 से 2 बार, 2 दूनी 4, दर कितनी होगी, 4%।
ठीक है, धनराशि 1 वर्ष। अब चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि, दर आ गई 4%। अब 1 वर्ष का लगा दीजिए, 4% दर है, 650 आपका मिश्र धन हुआ, पी गुना दर 4 गुना 100/100, दर या समय 1/100। अब आप कर लीजिए इसको कैलकुलेट, ठीक है ना, 4% दर ही तो आ गई, क्लियर। अब आप देख लीजिए कि किस हिसाब से ये आएगा। तो देखो, तो प्रिंसिपल इक्वल टू 650, 1 वर्ष के अंत में 650, 2 वर्ष के अंत में, हाँ ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 4, 4 से कितना 25 बार, 25 से गुना कर दिए, 25 0 0, 25 पंजे 125, कुछ उल्टा हो रहा है क्या? अरे 650 रुपये अंत में मिश्र धन हो गया बेटा, और हम इसको ब्याज रखे हुए हैं। हाँ यही तो दिक्कत हुई ना। तो 26 रुपये, अब देखिए ब्याज तो 26 रुपये आई ना 1 साल की, और कितने पर, 650 पर। तो हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है, ये तो मिश्र धन हो गया, ये जो है मिश्र धन हो गया। तो मिश्र धन हो गया तो इसको जरा यही चीज़ें समझनी है। जब हम जैसे ऐसे टीचर से गलत हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 650 रुपये हुआ पी किससे, 104 से, या ऐसे आप कर लीजिए 104 बराबर किसके, भाई 4% ब्याज आई, दर आई थी, तो कितने के, 650 के। आपको चाहिए क्या, 100 चाहिए, 100 चाहिए तो आपको कितना, 650 गुना 100 डिवाइडेड बाई 104। अब देखिए 13 से कट करिए, 13 पंजे और 13 मट्ठे, ठीक है, और कट कर दीजिए, 4 से ये 2 बार, और 4 से ये 25 बार, और 25 से ये 2 बार, 25 बार। तो 25 गुना 25 कितना हो गया, 625। यानी आपका जो धन आ गया, 100 बराबर धन जो आया वो आया 625 रुपये। आप समझ पा रहे हैं कैसे आपने किया, ठीक है, कैसे आपने किया ये भी आप समझ लीजिए। नहीं तो आप एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि रेशो से रेशो कंपेयर कर लीजिए, रेशो से रेशो आप कंपेयर कर लीजिए, तब भी आपको वो आंसर मिलने वाला है। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं रेशो से रेशो। आप रखेंगे x रुपये था, 650 हो गया, दूसरे कंसेक्यूटिव ईयर में 650 था, 676 हो गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 650 गुना 650 डिवाइडेड बाई 676। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, कट जाएगा, 13 पंजे 65 बामन आ जाएगा, और फिर उसको डिवाइड कर लीजिए, करके देखें। अरे आप भी क्या, 13 पंजे 65, 2 बचा, 13 दूनी 26, और ये 50 बार, ठीक है। अब कट कर लिए, 13 चौका 52, और 13 पंजे 65, 50 गुना 50, 2 से 25 बार, और 2 से 25 बार, 25 25 में कितना होगा, 625। तो आप इस तरीके से भी कंपेयर मेथड लगा के भी आप निकाल सकते हैं। समझ आया ना, कंपेयर मेथड। जब कंसेक्यूटिव ईयर्स में बढ़ रहा हो तो जितने जितने ईयर का गैप है उसमें आप क्या लगा दें, कंपेयर मेथड लगा दें। भाई x रुपये था, 650 हो गया, 650 था, 676 हो गया। दोनों का जो रेशो है वो कम इक्वल आएगा, क्योंकि कंटिन्यूट ईयर है एंड दर भी आपकी ठीक ठाक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है कि आप 4% निकालें, दर निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर सीधा चक्रवृद्धि ब्याज में और कंसेक्यूटिव ईयर्स, क्रमागत ईयर से दे रखे हो, सक्सेसिव ईयर से दे रखे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, बेस्ड एंड कंपेयर एंड आफ्टर दैट आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बताइए जरा, इससे कर लीजिए चाहे उससे कर लीजिए, जैसा आपका मर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। मतलब आप बिल्कुल प्यार से समझिए भाई, प्यार से सीखिए, प्यार से समझिए। रुपये 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% और तृतीय वर्ष 6% हो। चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो एक तो इसमें यही तरीका है कि आप उतना बड़ा करते रहिए कि जितना बड़ा आपको करना है, ठीक है। और एक तरीका हम अभी बता देते हैं। देखिए, आप 10,000 का 4% पहले साल के लिए निकालिए, 0 से 0 कैंसिल दो, और कितना हो गया, 400। फर्स्ट ईयर का जो आपको मिला वो मिला 400 रुपये ब्याज। अब सेकेंड ईयर पर आइए, सेकेंड ईयर में 5% ब्याज दर है, मतलब 5%, 10,000 का 5% से 500, तो ये हो गया। और ये जो ब्याज था इस पर भी ब्याज लगी, 400 गुना 5/100 के हिसाब से, 2 0 से 2 0, 5 20 रुपये, 20 रुपये आपका ये हो गया। तरीका बता रहा हूँ, आप जरूरी नहीं कि इस हिसाब से करें जो आपको A = 104 गुना 105 गुना 106 आपको सिखाया गया, आप उससे भी कर सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है।
अगर आप इतने मास्टर हैं, इतनी कैलकुलेशन फास्ट है आपकी कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी करिए फिर, ठीक है ना। एक बेस पकड़ लीजिए, उसी पे चलते रहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कुछ नया सीखने से अगर अच्छा हो रहा है, कहते हैं ना दाग अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं, तो चलिए थर्ड ईयर का देखिए। थर्ड ईयर में 6% पे मैं गया, तो 6% पे 600 तो सीधा हो गया 10,000 का इसका, ठीक है। अब 400 का 6% से निकाले, 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौक 24 रुपये, 400 का हो गया। 500 का निकाले, 6 पंजे 30 रुपये, 500 का हो गया। अब 20 का और निकाल दीजिए, 20 गुना 6/100, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 1.2 हो गया इसका, 1.2 हो गया इसका, तीनों साल क्लियर हो गई। आप मतलब मुझे इस तरह करने की आवश्यकता पता है क्यों पड़ी? मुझे इस तरह करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मैं बिना माइंड को थकाए कैलकुलेशन कर पा रहा हूँ। अब मैं इसको अगर ऐसे लिखता कि भाई जैसे आपको पढ़ाया गया है 10,000 पढ़ाते हैं हम नॉर्मली बचपन में, 104/100, ठीक है, 105/100 और ये 106/100। इस तरीके से जब आप पढ़ाते हैं तो कैलकुलेशन करने में 104, 105, 106 में आपको बहुत टाइम कंज्यूम होता है। अब आप जोड़ दीजिए, 600, 500, 1100, 1500 ये हो गए, 1500 तो ये हो गए, 24, 20, 30, 20, 50 और 24, 74 और 1.2, तो 2, 5, 7, 15, 1575.2, 2 जीरो मतलब 2। आप अगर आपको बिना माइंड को थकाए, मैंने कहा ना ट्रिक उस पर प्रैक्टिस करिए, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे भी, ऐसा कुछ नहीं कि कैलकुलेशन नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ पेपर के प्रेशर में ये चीज़ें आपको रोक देती हैं। आप थक चुके होते हैं, कहते हैं अरे यार कौन कैलकुलेशन करे, यार कैलकुलेशन करेगा यार किसको, माइंड को बनाइए, अपने माइंड को उस हिसाब से ट्रेंड करिए, इससे करिए दोस्ती, इससे कहिए कि तुझे मैं बेहतर दूंगा, तुझे एक बेहतर जीवन दूंगा, इससे कहिए ना। ये तुमको बेवकूफ़ बनाए, इससे पहले तुम इसको रखिए सहूलियत में, और देखिए कितना आसान हो रहा है। और ये एक एक सेकंड का काम है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो 400 का 5% ऐसे ही निकाल देते हैं 20, 400 का 6% ऐसे ही निकाल देते हैं 6 चौक 24। पता है जिसमें 2 जीरो उनमें बड़ा आसान होगा। और एग्जामिनर भी ऐसा था, वो आपसे चाहता है कि आप सॉल्व करें, लेकिन वो ऐसे नहीं चाहता कि आप ऐसे सॉल्व करें, वो चाहता है कि आप सॉल्व करें, लेकिन ऐसे सॉल्व करें वो नहीं चाहता। आप मैथ में समय बचाइए, बाकी चीज़ों में प्रेशर कम होगा। आप बिल्कुल से समझ लीजिए उस चीज़ को। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो इसको बताओ। बिल्कुल प्यार से आप पढ़ रहे हैं, प्यार से समझ रहे हैं, क्यों कर माने कि इतना ज़्यादा हार्ड है। 1,000 की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। अगर इसको वैसे निकालने गई ना तो हालत ख़राब होती है। अंतर 1,000 का 5/100 से, 5/100 से कितना हो जाएगा 50। फर्स्ट ईयर का आपका जो ब्याज हो गया कितना हो गया 50 रुपये। फर्स्ट ईयर का जो ब्याज हो गया वो हो गया 50 रुपये, ठीक है। अब आप समझिए फर्स्ट ईयर का ब्याज हो गया 50 रुपये। सेकेंड ईयर के लिए कितना होगा भाई, सेकेंड ईयर के लिए 50 तो ये हो ही गया, 50 पे बस निकाल देना है, कितने से 5 से बटे 100, 0 0 कैंसिल, 5 5 25, 2.5। अब आप समझिए कि होता क्या है, अंतर क्या है। ये तो मैंने बताया, ये तो आपका बनता है SI, ये तो बनता है आपका SI, और ये जो बनता है ये बनता है डिफरेंस, और इसके साथ ये पूरा बनता है CI। यही तो कंसेप्ट है। तो आपको डिफरेंस तो दिख ही रहा है, कितना अंतर, 2.5 रुपये का। 2.5 रुपये कहाँ है B, बताइए मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है। मैं क्यों A और P निकालने जाऊं, मैं क्यों मिश्र धन निकाल के तब माइनस करूं, जब मुझे ब्याज से ब्याज निकालना आता है तो मैं क्यों ना जाऊं। जब मुझे ब्याज से ब्याज निकालना आता है तो मैं ब्याज से ब्याज निकाल कर क्यों अपने आप को सर्वे सर्वा साबित क्यों नहीं करूं। चिंता मत करिए, एक एक कंसेप्ट को इस तरीके से ले आएंगे कि आप टेंशन फ्री होकर जिएंगे, ठीक है ना। चलिए बताइए जरा, 2.5 का आ गया, सबको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ो, ये देखिए क्वेश्चन करो इसको भी। क्या कह रहे हैं, 20,000 पर 3 वर्ष के अंत में ₹7200 साधारण ब्याज उपचयित होता है, उसी धनराशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 20,000 पर 3 वर्ष के अंत में ₹7200 साधारण ब्याज उपचयित होता है। तो आप ये नहीं कर सकते कि 7200, पहले आप दर निकाल लीजिए, पहले आप क्या निकाल लें, दर। तो ₹7200 ब्याज मिला,
गुना चलिए वैसे निकाल देता हूँ, गुना 20,000 रुपये 3 साल का और दर बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6 से 12 बार, 6 से 12 बार, तो दर मेरी कितनी आ गई? 12% आ गई। दर मेरी कितनी आ गई? 12% आ गई। अब बस निकाल दीजिए। आपको पता है कि अंतर निकालने के लिए फर्स्ट ईयर में कोई अंतर नहीं होता, अंतर ही तो पूछा है उसी अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ब्याज पूछा है, फर्स्ट ईयर का निकालिए। कितना आपको? 20,000 था, 12 के हिसाब से 100 लगाइए, 2 जीरो, 12 के हिसाब से 12 दूनी 24, 2400 रुपये पहली साल का। ठीक है, सेकेंड ईयर का भी 2400 रुपये। ये तो खैर आप यहाँ निकाल के मैंने 3 से भाग लगा देते वो भी आ जाता, और थर्ड ईयर के लिए भी 2400 रुपये, इसका तो आ गया क्लियर। अब इसका यहाँ लिखिए, 2400 रुपये का 12 के हिसाब से 100 रुपये परसेंट, 12% से 12 चौक 12 की 24 में गुना करिए, 24 12 चौक 48 का 8 हासिल को 4, 12 चौक 48 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 24 4 28, ये 288 रुपये आ गए। जब थर्ड ईयर में निकालने गए तो इसका 288 और बेटा इसका 288 और 288 का 12 से और निकाल दीजिए, यहाँ निकाल देता हूँ, 288 गुना 12 बटे 100। तो अब आप कट करने नहीं जाएंगे, 12 गुना करिए, 12 × 96 का 6, पॉइंटों में 6 जहाँ आ रहा हो सब में आ रहा है, अभी नहीं बता सकता। 12 × 96 का 6 हासिल 9, 12 × 96 और 9 5, सेकेंड टर्म 5। ये आंसर तो इसी ने बता दिया, आंसर तो इसी ने बता दिया, लेकिन फिर भी कर लेते हैं भाई। 12 105 हासिल को 10, 12 दूनी 24 और 10 34, 2 स्थान अंदर 34.56 जोड़ लीजिए। अब आप सबको 7200 ये हो गए, 3 गुना ये हो गया और 34 56 ये जोड़ लीजिए, तो लास्ट में 56 आ रहा है, इसी में आ रहा है। और फिर भी जोड़ लीजिए, 7200 8 8 8 8 3 24 और 4 28 का 8, ठीक है, 28 का 8 हासिल को 2, 8 3 24, 24 और 3 27 और 1 9, देखिए आ रहा है, 98 बन रहा है, बनेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आप जोड़ते चले जाइए, और 2 और 2 4, 2 6 और 6 और 2 हासिल का था, 6 और 2 8.56, तो 6 5 8 9 10 8 8098 लेकिन मुझे जैसे ही यहाँ सेकंड डिजिट ने बताया कि मैं 5 हूँ और कहीं पॉइंट में कुछ नहीं है, तो मैंने 5 को टिक करके लगा दिया। मैं ज़्यादा कैलकुलेशन, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश वहाँ करूँगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ स्मार्ट बने तो वो फंसा लेगा, वहाँ स्मार्ट बने तो वो फंसा लेगा। आप ये इस चीज़ को समझिए, आप इस चीज़ को समझिए, क्लियर है ना? तो कोई दिक्कत, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि जिस हिसाब से हम उस काम को कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन को, आप देखिए, एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में 7,000 रुपये, 8 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाती है। तदनुसार वह मूल राशि कितनी थी? तदनुसार वह मूल राशि कितनी थी? देखो 4 वर्षों 8 वर्षों, मतलब गैप कितना है? 4 का, और 0 से 4 का भी गैप ये है। मानिए वो धनराशि x थी, पहले 4 वर्षों में हुई 7,000 थी, अगले 8 वर्षों में, यानी अगले 4 वर्ष के गैप में कितनी होगी? 10,000। कंपेयर, मैंने बताया ना, जब आपको ईयर्स का गैप बराबर हो, आप गए कैसे? देखिए ईयर, आप 0 से गए 4 पर और 4 से गए 8 पर, गैप जो है यहाँ भी 4 का और गैप जो है यहाँ भी 4 का। जब जब सेम गैप पर आपको क्वेश्चन मिले, सेम गैप पर आपको क्वेश्चन मिले, तो आपको बेटा करना क्या है? आप ये मेथड लगाइए, आपको कोई दर निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है धनराशि बताइए, धनराशि कितनी थी, मूल धनराशि कितनी थी। तो मैंने माना कि मैं 4 है, उसके ऊपर आप क्या बना लें? एक कंपेयर मेथड बना लें, और कंपेयर करके आप आसानी से इसको कर सकते हैं। कंपेयर करके आप आसानी से इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो समझिए जरा, बिल्कुल सिंपल वे में आप समझ रहे हैं, समझो कैसे कर सकते हैं कंपेयर में। अब देखिए 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल,
x इक्वल टू 7×7 और 2 जीरो 49 रुपये आ गई। बताओ कहाँ आप इसको कैलकुलेट करने जाते, आप इसमें दर वर निकालते, अलग अलग तरीके लगाते। मैं कहता हूँ जब आप गैप सेम देखो, यहाँ देखो, यहाँ से आपको गैपिंग पता चलती है, ईयर्स की गैपिंग। क्या कर रहा है आपको? ईयर्स की गैपिंग पहचाननी है, ईयर्स की गैपिंग पहचाननी है, डिफरेंस पहचानना है। जिस दिन आपने ये डिफरेंस पहचान लिया तो उस दिन आप कंपेयर लगा दीजिए। अब आप इस क्वेश्चन को अगर पेपर में करते और बिना प्रैक्टिस के जाते तो आप समझिए आपकी हालत ख़राब हो रही होती। अरे भैया ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हमारी तो हालत ही ख़राब है। ठीक है ना? चलो ज़रा लोग भी ज़्यादा तंग ही कर रहे हैं, देख लेते हैं क्या तंग कहें। तो आपको समझ आ रहा है कैसे हम कर रहे हैं, कितनी उम्मीद के साथ हम इन मेथडों को बना रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये तो बहुत आसान है, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन दिखे कह दो हाँ हाँ कितना आसान है इसको करना। चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम पीसफुली तरीके से आप पढ़ रहे हैं। और कोई भी डाउट आपको क्लास संबंधी डाउट आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। टेलीग्राम पर स्टैंडर्ड क्लासेज के नाम से आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, कमेंट में छोड़ दीजिए, हम आपको ओपनली कहते हैं, आप कमेंट में छोड़ दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज की 8% की दर से कोई धन 2 वर्ष में 5832 रुपये हो जाता है, तो मूलधन क्या है? दर दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, आप कर दीजिए। तो एक तो 100 वाला मेथड है, मैं 100 वाला भी बता देता हूँ। 8%, देखिए ज़रा 8% मतलब 8/100। फर्स्ट ईयर का ब्याज अगर लगाएं तो 8 रुपये है, मूलधन प्रिंसिपल कितना है? 100। समझ लीजिए बहुत आसान भी है, ये भी मैं आपको बता दूँ। सेकेंड ईयर का ब्याज गए तो 8 तो ये रहेगा और 8 रुपये पर 8 के हिसाब से और लगेगा 100 का, तो 0.64, 8 8 64 और 2 अंक अंदर ले जाएंगे 64। 2 साल का पूछ रहे हैं तो 8 और 8 16 और इसमें जोड़ा तो 116.64 रुपये जो है वो किसके बराबर है? 5832 के। ठीक है, यही तो है, 5832 हो गया। 100 रुपये आपका धन था, 116, 8 और 8 16 और 16.64 5832 के हो गया। आपको चाहिए बेटा 100, तो आप क्या करेंगे? 5832 डिवाइडेड बाई 116.64 और मल्टीप्लाई बाई 100 आप कर लीजिए। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ा दीजिए, कट कर लीजिए। 5 से कुछ कटता हो, 2 बार कटता हो, काट दीजिए। कट रहा है 2 बार, देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 58 दूनी 116, मतलब 2 बार आप पूरा कट रहे हैं, समझिए। और 2 से ये 50 बार और 2 जीरो है, कितना आ गया? 5000। ये देखिए 5000 आ गया। हाँ लिखने में दिक्कत हो सकती है, 3 जीरो ऐसे फॉर्मेट नहीं लिखते। चलिए नेशनल फॉर्मेट में लिख देते हैं, ऐसे 5000। पहले में 3 का कॉलम होता है ना, चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो चाहे नेशनल सिस्टम हो, तो आपको 5000 आ गया। मतलब आप बिल्कुल एकदम पीसफुली समझिए, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी आपको, बैठे बैठे। अब आप एक बात बताइए, 8% बराबर 8/8 ऐसे नहीं लिख सकते थे क्या? 8 का 8 पे 8 8 64 0.6, 8 और 8 16। ये प्रोसेस जो है ना पेपर में, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस माइंड में हो जाता है। आप रिलैक्स भी कर रहे हैं और माइंड में कैलकुलेशन भी कर रहे हैं। और अगर करना भी पड़ा तो लिटिल बिट पेन चलाकर आप करेंगे। और मैं हमेशा से कहता हूं कि वो बच्चा सफल होता है जो मैथ में पेन चलाता है। मैथ में पेन चलाने में हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, आपको मैथ में पेन चलाना ही आना चाहिए। कि आप मैथ में पेन कब चलाते, कैसे चलाते हैं। जिनको मैथ में पेन चलाना नहीं आता वो मैथ नहीं सीख सकते। मैथ सीख रहा है तो पेन चलाना सीखिए, कहाँ कितना पेन चलाना है ये सीखिए। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है ना? बड़ा सिंपल है, माइंड में करते रहिए, थकावट भी नहीं होगी और आप काम भी कर पाएंगे। चलिए अच्छा, अब कौन से क्वेश्चन पर आए हैं आप? चलिए, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 4 गुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? बता दीजिए वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर कहा है उन्होंने, 15 वर्ष में अपने से 4 गुनी हो रही, मतलब ब्याज कितना मिला? 3 ब्याज मिला 1 पर, 4 गुना मतलब 4 गुना हो गई, तो ब्याज कितना जुड़ा? 1 मैंने माना तो ब्याज कितना जुड़ा? 3 रुपये ब्याज मिल गए 1 रुपये पर। और कितने वर्ष में? 15 वर्ष में। दर मुझे बतानी है, गुना 100। बताइए मुझे। मैंने ब्याज, साधारण ब्याज का जब टॉपिक कराया है, आप जाके प्ले लिस्ट में चेक किए, एक ही फॉर्मूले पे मैंने पूरा ब्याज को पढ़ाया है। मूलधन गुणा दर, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और चक्रवृद्धि ब्याज में भी आप जाकर चेक करिए,
आप फार्मूला के इतने रेंज बना लेते हैं, इतना कुछ माइंड में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं मुझे भूल गए, इधर से उधर हो गया, 2 वर्ष के लिए अलग, 3 वर्ष के लिए अलग, 4 वर्ष के लिए अलग, मैं क्यों याद करने जाऊं भाई, मेरे पास जब ये है तो मैं देख रहा हूँ यहाँ। अब देखिए 3 से कितनी बार, 5 बार, और 5 से कितनी बार, 20 बार। 20% आपकी क्या आ गई, इधर आ गई। बताइए जरा कितना सिंपल वे में आप कर पा रहे हैं। आप उसको अगर विजुलाइज हो रहा है ना आपको, देखिए भाई मैं आपको कहता हूँ, जैसे ही उन्होंने 4 गुना कहा अपने से 4 गुना हो जाता है, मतलब वो 1 था हो गया 4 PA। तो ब्याज कितना मिला मुझे, ब्याज तो मुझे यही मिला ना, 4 में से 1 घटा के, 4 में से 1 घटा के कितना मिला, 3। वही मैंने 3 रुपये ब्याज रख दिया, कितने पर मिला, 1 पर। समय कितना है, 15। दर मुझे ज्ञात करनी है, गुना 100। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। बताइए कि दिक्कत क्या है। हमको थिंक प्रोसेस तो जनरेट करनी पड़ेगी। अगर हम थिंक प्रोसेस जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम नहीं सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं। थिंक प्रोसेस जनरेट करना ही पेपर का उद्देश्य होता है, इसलिए आप बार बार प्रैक्टिस करिए। उन टीचर्स, उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के चक्कर में मत आइए जो आपको इजी पढ़ा कर भाग जाते हैं, कुछ से कुछ मेथड सिखा के भाग जाते हैं। सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है ऑनलाइन का। आपको 100-100, 200 रुपये में कोर्स परोस कर वो कह देते हैं हमने तो आपको दे दिया, और ऐसा दे देते हैं कि आपको जब तक पता चलती है कि आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तब तक तो बहुत गलत हो चुका होता है। तो ऑनलाइन स्कैम्स को समझिए, सर्टिफाइड टीचर्स को पढ़िए, जो आपकी जिम्मेदारी लेते हैं उनको पढ़िए, जो आपको अच्छे लगने के लिए पढ़ा रहे हैं उनको मत पढ़िए। ये समझिए जो पेपर का लेवल है आप चेक कर लीजिए, आप जागरूक स्टूडेंट बने। चलिए तो आज आपकी क्लास नंबर 35 हम यहीं समाप्त करते हैं। SSC GD के सपने को लेकर आप जो 90 क्लास में जो जुड़ रहे हैं, आपका ये सपना ज़रूर पूरा होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप इसी तरीके से प्यार और विश्वास बनाए रहिए और जुड़े रहिए स्टैंडर्ड क्लासेज के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।